Good morning students. Welcome all of you. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज मित्रों बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जिसके लिए हमने टॉपिक लर्न किया है उसका एप्लीकेशन, उसका आउटपुट पार्ट आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मित्रों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें निकालना है तो सपोज सोडियम एटॉमिक नंबर 11 हम लोग उसको स्क्वायर ब्रैकेट में निकालते थे 2,8,1, यानी कि हम ब्रॉड कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते थे कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 है। बट हमें क्वांटम नंबर लर्न करने के बाद पता है कि हर कोई मेन सेल के अंदर सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल के अंदर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो वो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें पढ़ना है तो डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग आज देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेट अस स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मित्रों, हम लोगों ने देखा है अभी तक कि इलेक्ट्रॉन 4-वे सिस्टम में बैठा है। इट मे हैविंग मेन ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ सब ऑर्बिट कंसिस्ट ऑफ ऑर्बिटल्स and orbitals having electron oppositely spin। तो इलेक्ट्रॉन्स का लोकेशन किस तरह से निकलना है हमने सब क्वांटम नंबर में कल के लेक्चर में देखा था। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लोग लर्न कर रहे हो तो उसके पहले प्रीवियस पूरे वीडियोस एटॉमिक स्ट्रक्चर की हिस्ट्री से लेके क्वांटम नंबर तक आप लोग एक बार देख लीजिए। देन एंड देन वी कैन लर्न दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले आता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो डेफिनेशन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग निकाल रहे हैं उस ऑर्बिटल के अंदर, एंड दिस कॉल्ड बाय दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि द सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स, एंड दिस इज कॉल्ड बाय दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने जो क्वांटम नंबर में 4 देखे थे वो चारों के चारों नंबर्स की जो एप्लीकेशंस है वो आज हमें लगने वाले। ब्रॉडली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बाय NLX। अब हमें मालूम है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि L होता है और L यानी कि एजम्यूचुअल क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल यानी कि मेन सेल से बिलोंग्स करेगा तो एजम्यूचुअल क्वांटम नंबर हमें बिलोंग्स करेगा सब सेल के बारे में। यानी कि NLX क्या है? N स्टैंड फॉर दैट द मेन सेल, यानी कि कौन से एनर्जी लेवल में कौन सी उसकी मेन एनर्जी लेवल है। एंड L स्टैंड फॉर द सब सेल, दैट इज वो कौन से सब सेल में, आइदर S, आइदर P, D और F। यानी कि हमें 2 नंबर अब पता हो गए। NL का मतलब है, सपोज मैंने कहा कि 1S इट इंडिकेट दैट कि फर्स्ट सेल में सेकंड सब सेल है, एंड लास्ट वन द X। What is mean by the X? NLX ये फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो X स्टैंड फॉर दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर सबसेल्स। यानी कि अगर मैंने कहा कि 2p6, इसका मीनिंग क्या आएगा कि सेकंड सेल में P नाम के सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। सपोज आई कैन से द वन एग्जांपल अगेन कि 3p2 इट इंडिकेट दैट कि थर्ड इज मेन सेल, P इज ए सब सेल, एंड इन P सेल द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सिचुएटेड। So NLX is a systematic formula of electronic configuration in front of you। ओके, आप लोग समझ रहे हो? तो NLX इसी फार्मूला से हमें उस सीक्वेंस को भरते भरते जाना है, एंड दिस सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज वो पूरे की पूरे स्ट्रक्चर्स, पूरे लॉज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अब NLX जो फार्मूला है उस अकॉर्डिंग टू हमें वो डायग्राम वापस से एक बार रिपीट करना पड़ेगा, because 4 quantum number can be say to you that the main cell, subcells and an orbital। तो मेन सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर आपके पास है। फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड हैविंग 8, थर्ड हैविंग 18, फोर्थ हैविंग 32। 2n² फार्मूला वी कैन बेटर नो। अब हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट सेल कंसिस्ट ऑफ ओनली S सबसेल्स, सेकंड हैविंग SP, थर्ड हैविंग SPD and fourth having SPDF। The total answer is coming from your quantum number in the last lecture। So these diagrams are in front of you। Okay, listen। अब हमें उस सीक्वेंस से उसको भरते भरते जा रहा है, लोअर एनर्जी से लेके हाई एनर्जी लेवल तक। तो वो जो सीक्वेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? सपोज फर्स्ट S2
यानी कि फर्स्ट सेल के अंदर s में इलेक्ट्रॉन्स 2 चले गए। द सेकंड वन इज 2s2 दैट इंडिकेट दैट सेकंड सेल हैविंग सब सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड में अगेन p इज प्रेजेंट, सो 2p6 रेड कलर में आप जो देख रहे हो 2p6 indicate that second cell having p subcell and 6 electron consist. Similarly, the next one, second is complete. Then third cell is start 3s j square p b और square d b. So therefore start by 3s2 3p6 and so on also. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का भरना हमें चालू करना है। फर्स्ट सेल के बाद सेकंड है, then थर्ड एंड then so on also. हर एक आप अपनी सब सेल से डायग्राम्स आपके सामने है। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, सीक्वेंस चेंज होगा, वो क्यों होगा, कौन से रूल्स बिहाइंड है, वो सब हम लोग देखेंगे। बट सीक्वेंसली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि NLX स्टैंड फॉर दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, एंड दिस इज नथिंग बट दैट 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p6 एंड सो ऑन आल्सो। इस तरह से इसी सीक्वेंस हम इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ते बढ़ते आगे जाना है। लेट अस स्टार्ट वन सिंपल एग्जांपल। सपोज हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज 1. It indicate that only 1 electrons are situated in hydrogen atoms. So अगर हमें उसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर बताना है तो कैसे बताना पड़ेगा? 1s1 it indicate that first main cell consists of s subcells and it consists of only 1 electrons. अब अगर हम उस ऑर्बिटल डायग्राम्स को बताएंगे तो सपोज दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम्स। हमने देखा था कि वन सिंपल बॉक्स एनर्जी लेवल डायग्राम्स नथिंग बट ऑर्बिटल and one orbital consists of that electron. So therefore this is the spin of electron upwardly, that is plus 1 by 2. So इस तरह से 1s1 it is a electronic configuration of hydrogen. Now let us start the second example. Helium atomic number 2. So therefore 2 electrons are present. So configuration is 1s2 क्योंकि फर्स्ट सेल के अंदर s में इलेक्ट्रॉन 2 बैठ सकते हैं। और ऑर्बिटल डायग्राम्स ऑफ इन सच ए वे दैट, क्योंकि एक सेल्स के अंदर 1s2 अगर हमने सेल्स देखा है तो therefore it consists of 1 orbital and 1 orbital consists of 2 electrons with opposite spin. अब ये क्यों हो रहा है आगे हम लोग देखेंगे। सो इस तरह से हीलियम्स का कन्फिगरेशन ऑर्बिटल डायग्राम्स आपके सामने है। ओके, नेक्स्ट वन। अब हम अगर नेक्स्ट पार्ट जाएंगे, हमें अभी देखा था कि NLX नाम का फार्मूला है। N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन सेल, L स्टैंड फॉर एजिमुचुअल क्वांटम नंबर सब सेल्स SPDF, और L के पावर में हमने x दिया है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने 2 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन भी अभी देखे थे कि फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन 1s1, सेकंड वन इज हीलियम 1s2, डायग्राम भी देखिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम्स आपके सामने है। हाइड्रोजन का एटम्स आपके सामने दिख रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स, OBS में जा रहा है। सेकंड जब हीलियम्स की बात करेंगे तो हीलियम्स हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 एक्यूपिकेशन हो सकता है, इसलिए S में जा रहा है और वो इलेक्ट्रॉन 2 है, वो आपके सामने है। और इस तरह से पूरी की पूरा हाइड्रोजन्स एंड हीलियम्स का इलेक्ट्रॉनिक डाटा आपके सामने है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। लिसन, अब जब हमारे पास ये पूरी डायग्राम से फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स 2, 8, 18, 32, उसके बाद हर एक सेल में आप अपने सब सेल से फर्स्ट में S है, सेकंड में SP है, थर्ड में SPD है, फोर्थ में SPDF है, इस तरह से। अब जब नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने आता है तो सीक्वेंस किस तरह से आएगा? अभी हमने देखा था 1s2 2s2 2p6, फिर सेकंड खत्म के बाद 3s, फिर 3s2 3p6 3d10 एंड सो ऑन आल्सो, फिर 4 स्टार्ट होंगे 4s2 4p6 4d10 4f14। सो लेट्स वन एग्जांपल, सपोज एटॉमिक नंबर थर्ड वाला लिथियम आपने सामने। सो लिथियम हैविंग 3 एटॉमिक नंबर। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स को मुझे सिचुएट करना है उस इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन में, तो स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। फर्स्ट सेल से स्टार्ट होगा 1s2 देन 2s2। अब 2s2 के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 जा सकते हैं, मगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फर्स्ट में 2 चले गए और सेकंड में 1 जाएगा। सो कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 एंड 2s1 एंड द ऑर्बिटल डायग्राम्स इन सच वे। फर्स्ट सेल के अंदर एक s सब सेल से तो 1 बॉक्स 1 ऑर्बिटल, अपोजिट स्पिन इलेक्ट्रॉन्स 1s2 इज कंप्लीट। अब सेकंड एक ऑर्बिटल डायग्राम से जो कि सेकंड सेल वाला है, सो अगेन 1 सिंपल बॉक्स, simple energy level diagram and 1 electrons, that is 1s2 2s1, it is a electronic configuration of lithium. Now next one, beryllium 4, atomic number of beryllium is 4, it consists of 4 electrons and therefore 1s2 2s2 and orbital diagrams are in front of you। s में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे oppositely spin and again 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे वो भी oppositely spin, and in this way beryllium having electronic configuration in front of you। Is that clear? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यहाँ तक आपने देखा। अब और एक एग्जांपल देख के आगे जाएंगे, वो है बोरॉन
एटॉमिक नंबर इज 5th, वो 5 इलेक्ट्रॉन्स वाला एलिमेंट्स है। तो 5 मुझे भरते भरते जाना है। फर्स्ट जाएगा 1s2, सेकंड है इज 2s2। अब सेकंड में s एंड के बाद में स्टार्ट होगा p, सो 2p1, बिकॉज सेकंड सेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, s में 2 है और उसके बाद p में 6 है। एंड देयरफॉर द बोरॉन हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 एंड 2p1। एक सिंपल सजेशन आपको देता हूँ, जो भी पावर्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स है, हमने NL x के ऊपर लिखा है, उन सब पावर की समेशन कर लेना है। एंड दिस समेशन अगर एटॉमिक नंबर से मैच हो रहे तो योर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। एंड इन दिस वे 1s2, 2s2, 2p1 अगर हम लोग समेशन करें ऊपर की नंबर्स की तो 2, 2, 4 + 1 5, नथिंग बट एटॉमिक नंबर इज 5, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 5 एंड बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन इज। अब रही बात ऑर्बिटल डायग्राम्स की, 1s2 के अंदर ऑर्बिटल डायग्राम निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्डली। 2s1 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स डायग्राम्स है, वो भी अनपेयर्ड निकाल लिए। अब माय क्वेश्चन फॉर यू दैट इफ यू से अबाउट द p के लिए कितने ऑर्बिटल्स हैं, ज़रा बैक हिस्ट्री में जाइए, पीछे की वीडियोस देखिए और सोचिए कि p हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स के और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 2 बैठ सकते हैं। देयरफॉर p के लिए मुझे 3 ऑर्बिटल बनाना पड़ेगा। एंड इन दिस वे 3 डायग्राम्स यानी कि 3 ऑर्बिटल डायग्राम्स इन फ्रंट ऑफ यू, वो px है, py, pz है एंड एक इलेक्ट्रॉन्स बचता है अपने पास। सो देयरफॉर बोरॉन्स के लिए वो जाएगा फर्स्ट सेल्स के अंदर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इज वेरी सिंपल टू स्टार्ट विद द बोरॉन्स। बट बोरॉन्स के बाद में जब अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स को मुझे फिलअप करना है तो अलग अलग रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस अपॉन दिस 3 फंडामेंटल रूल्स। ये लॉज है जो आप लोगों को पढ़ना है ना, उन लॉज में सबसे पहला आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमें बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर बिठाना है, वो भी अपोजिटली स्पिन वाले। वो क्यों, जो रीजंस हमारे पास है। सेकंड वन है हर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एक से ज़्यादा अगर ऑर्बिटल प्रेजेंट से सेम एनर्जी वाले तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से बिठाएगा। एंड लास्ट वन द अबव प्रिंसिपल, एंड द अबव प्रिंसिपल से दैट इलेक्ट्रॉन का सीक्वेंस किस तरह से बढ़ते जाना है, एनर्जी जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करना है। एंड दिस 3 रूल्स इफ यू नो देन एंड देन वी कैन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। वी हैव टू अंडरस्टैंड। देन स्टार्ट वन बाय वन, हम उन तीनों रूल्स को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब देखो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ने के पहले हमारे पास एक क्वेश्चन समझ लेना पड़ेगा कि पॉलीज का आउटपुट क्या है। पॉलीज ने कहा था 1 ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ये आउटपुट है। इट इंडिकेट दैट कि उसके पीछे का साइंस अलग है, उसके डेफिनेशन अलग है, पर पहले हम लोग उसका आउटपुट देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एवरी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अपोजिटली स्पिन। इसका वाइस वर्सा ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, एक ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले नहीं रह सकते, यानी कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सेम स्पिन आर सिचुएटेड इन अ सिंगल ऑर्बिटल। अब एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 अपोजिटली स्पिन की ओर बैठते, उसके पीछे का स्टेटमेंट इस तरह से आ रहा है और वो है पॉलीज का स्टेटमेंट्स है। नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम हैव द सेम 4 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल, यानी कि स्टेटमेंट किस तरह से आ रहा है, एक एटम्स के बारे में अगर बात करेंगे तो उस एटम्स के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी भी नहीं हो सकते जिसके चारों क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो, यानी कि एक तो भी नंबर उसका डिफरेंस चाहिए। स्टेटमेंट थोड़ा ट्विस्ट लगता है, बट आउटपुट क्या है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिटली स्पिन वाले बिठाना है, सेम स्पिन वाले नहीं। यानी कि स्टेटमेंट इस तरह से आ रहा है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए सेम एटम हैविंग आइडेंटिकल 4 क्वांटम नंबर, यानी कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कभी भी नहीं रहने वाले जिसके चारों की चारों क्वांटम नंबर सेम रहेंगे। अब इसका एक एग्जांपल आपके सामने रख लेते हैं। सपोज लेट अस स्टार्ट वन सिंपल एग्जांपल ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सपोज 1s1 यानी कि हाइड्रोजन्स का कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ रहा है, ओके। फिर हीलियम्स का आता है 1s2। अब हीलियम्स का न्यूक्लियस कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया क्लॉकवाइज स्पिन अपवर्ड एरो एंड सेकंड गया एंटी क्लॉकवाइज स्पिन दैट इज डाउनवर्ड एरो। आपको ऑर्बिटल डायग्राम में दिख रहा है, एक अपवर्ड स्पिन वाला एक डाउनवर्ड स्पिन वाला। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स को हमने नंबर दिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और दूसरे को दिया सेकंड इलेक्ट्रॉन्स। अब नीचे का बॉक्स जरा देखेंगे, दिस बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 4 नंबर्स n, l, ml और ms। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l स्टैंड फॉर एज़िमुथल क्वांटम नंबर, ml स्टैंड फॉर
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड ms स्टैंड फॉर द स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, ये 4 नंबर हमें मालूम है। अब हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का n नंबर कितना है, 1s1 कन्फिगरेशन है, यानी कि फर्स्ट सेल में जा रहा है, तो फर्स्ट n की वैल्यू फर्स्ट। अब रही बात l की, l हैविंग s है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, सो l की वैल्यू 0 आ गई। s के लिए हमने देखा था कि 0 स्टैंड फॉर s, 1 स्टैंड फॉर द p एंड सो ऑन। अब s के लिए सेंटर में 0 है, हमने देखा था कल कि लेफ्ट साइड में माइनस, राइट साइड में प्लस, इस तरह से हमको सीक्वेंस वाइज देना है। तो s ऑर्बिटल के लिए एक ही ऑर्बिटल्स है, तो देयरफॉर 0 इज नंबर, तो n इज 1, l इज इक्वल टू 0 फॉर s एंड 0 s रहता है, इसलिए सेंटर पॉइंट 0 एक ही ऑर्बिटल्स है, तो उसका m भी 0 रहेगा। एंड वन अपवर्ड एरो का इलेक्ट्रॉन से अपोजिट स्पिन हम लोग देखेंगे वहाँ पे, तो वन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हैविंग क्लॉकवाइज स्पिन अपवर्ड एरो, मतलब उसकी वैल्यूज क्या है, +1/2। इस तरह से 4 वैल्यूज आपके सामने, n1, l0, m0 एंड s आल्सो +1/2। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे, जो डाउनलोड वाला आपको दिख रहा है, उसके लिए भी n की वैल्यू 1 है फर्स्ट सेल के अंदर, s नाम के सब सेल में हो गया है, तो इसलिए 0, m इन आल्सो 0, बट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिटली स्पिन, और इसलिए उसका जो स्पिन रहेगा -1/2। ओके, इस तरह से अगर हम लोग चारों को कंपेयर करेंगे तो 3 क्वांटम नंबर इज आइडेंटिकल, बट लास्ट वन स्पिन इज डिफरेंस। अगर मानो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे सेम स्पिन के रख दिए, व्हाट हैपन, बोथ द क्वांटम नंबर आर द सेम, लास्ट का नंबर भी +1/2, दूसरे के लिए +1/2 आएगा, एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक तो भी उसका क्वांटम नंबर डिफरेंस चाहिए, एंड देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग at least 1 quantum number is difference, and this is rules can be followed, and therefore one orbital consists of no 2 electrons of same spin। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन दोनों भी सेम स्पिन का डाल देंगे तो डेफिनेटली उनके चारों नंबर सेम आएंगे, एंड अकॉर्डिंग टू पॉलिस प्रिंसिपल ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड देयरफॉर वन ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। एक एग्जांपल और देखिए, उसको फिनिश करेंगे। इसलिए सपोज लिथियम नाम का एलिमेंट है, 3 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s1 इज कन्फिगरेशन, यानी कि फर्स्ट सेल के अंदर 2 चले गए और सेकंड s 1 चले गए। ऑर्बिटल डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट सेल के अंदर 2 है, एक अपवर्ड एरो वाला को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद में जो है उसी सेल्स के अंदर जो डाउनवर्ड वाला वो सेकंड है। अब 2s1 में गया वो थर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक टेबल अपने पास है, 4 ब्लॉक मेरे पास है, n l m एंड s, यानी कि n स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, एजिम्यूचुअल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। अब 3 इलेक्ट्रॉन्स के सब नंबर मैं आपके सामने रख लेता हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स का n नंबर है 1, s के लिए l इज इक्वल टू 0, s के लिए m 0 होता है, और वो अपवर्ड वाला इसलिए +1/2। सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हमने देखा था, वो उसी सेल्स के अंदर, उसी सब सेल्स के अंदर है, फर्स्ट सेल के अंदर है, मतलब n इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 0, m s के लिए 0 होता है, और वो डाउनवर्ड वाला मतलब -1/2। तो उन दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो +1/2 -1/2 एक डिफरेंस आ चुका है, नो प्रॉब्लम, वो चलेगा। अब जाएंगे थर्ड के पास। थर्ड के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएंगे तो वो गया 2s1, यानी कि n नंबर इज 2, आगे s इज इक्वल टू l है इसलिए 0, m इज इक्वल टू आल्सो 0, और वो अपवर्ड स्पिन वाला +1/2। अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तीनों में, फर्स्ट 2 में तीनों सेम है, लास्ट वाला डिफरेंस है। फर्स्ट और लास्ट में लास्ट के 3 डिफरेंस है, बट 1 एंड 2 प्रिंसिपल में डिफरेंस है, यानी कि अगर हम लोग तीनों को कंपेयर करेंगे तो कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं होता है, एंड देयरफॉर एक ऑर्बिटल के अंदर, यानी कि एक एटम्स के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स 2 कभी भी नहीं होने वाले जिसके चारों नंबर सेम है, एंड दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लिथियम एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्लियर है? लिसन, नाउ द सेकंड रूल, वो है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब जब हर्ट्ज रूल को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले एक रिलेटेड क्वेश्चन हर्ट्ज के बारे में समझ लीजिए। दिस रूल्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ डीजेनरेट ऑर्बिटल, यानी कि जिस किसी सब सेल के अंदर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट्स है और वो भी सेम एनर्जी वाले, डीजेनरेट स्टैंड फॉर सेम एनर्जी लेवल, that is we can say about that only p, d and f. It is not applicable for s, because why? S having only one orbital, and therefore Hern's rule is not applicable for s subset. यानी कि these rules are applicable only for p, d, f having degenerate orbital, because why? P having 3 orbital same energy level,
D having 5 orbitals, same energy level, F having 7, and therefore these rules are applicable only for P, D, F and not applicable for the S. एक बार आप डेफिनेशन समझ लेंगे, pairing of electron in the orbital belongs to the same subshell does not occur unless each orbital belonging to that subshell has got 1 electron each. यानी कि जब भी कोई एक से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल प्रेजेंट है तब every orbital got 1 electrons initially and if remaining electrons then pairing start. इसका सिंपलेस्ट मीनिंग आपके सामने इस तरह से आता है कि अगर एक से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको देना चाहिए एंड देन पेयरिंग स्टार्ट करना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने, मानो एक घर के अंदर 3 ब्रदर फैमिली है, 3 भाई है और सपोज उनकी प्रॉपर्टी 4 लाख है और कुछ रीज़न से उनका नहीं जम रहा है तो बंटवारा होना स्टार्ट हुआ। तो व्हाट इज़ पॉसिबिलिटी? ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट ब्रदर को 2 लाख दिए गए, सेकंड ब्रदर को 2 लाख मिल गए और थर्ड को कुछ भी नहीं दिया। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्ट्रगल इज अगेन स्टार्टिंग। ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। तो सही वे क्या होगा? मोस्ट स्टेबिलिटी के लिए फर्स्ट ब्रदर गॉट 1 लाख, सेकंड गॉट 1 लाख, थर्ड गॉट 1 लाख एंड इफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी देन अगर 4 लाख की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख बचता है तो अगेन गो फॉर द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के लिए बड़े के लिए वो दे सकते हैं। इस तरह से हर एक को पहले डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल करना पड़ेगा एंड देन पेयरिंग स्टार्ट। इन दिस वे हर्ट्ज रूल कहता है इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर द प्रेजेंट देन एवरी इलेक्ट्रॉन ऐड सिंगली फर्स्ट एंड देन पेयरिंग स्टार्ट। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये सब कुछ हमें करना है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के बारे में बिकॉज मोर स्टेबिलिटी। अब एक एग्जांपल लिखेंगे, उसको करेंगे। इट इंडिकेट दैट हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट स्टेबल। ये चीज़ें हमें आगे बहुत काम आने वाली। अगर किसी सपोज पी में 3 ऑर्बिटल है तो उसको एक एक अगर मिलता है तो मोस्ट स्टेबल है, या फिर डबल डबल मिलता है तो भी मोस्ट स्टेबल है। यानी कि फुल फील्ड एंड कंप्लीटली हाफ फील्ड आर द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है बिकॉज मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग टू। अब एक एग्जाम्पल लेके उसको फिनिश करेंगे। सपोज लेट्स स्टार्ट वन एग्जाम्पल। कार्बन हैविंग एटॉमिक नंबर 6, हमने अभी तक बोरान तक देखा था। अब एटॉमिक नंबर 6 वाला कार्बन कन्फिगरेशन किस तरह से आएगा आप लोग बता सकते हो? 1s2, 2s2 एंड 2p2। या क्लियर? सो देयर इज 2 पॉसिबिलिटी। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दोनों पॉसिबिलिटी रख देता हूँ। 1 पॉसिबिलिटी इस तरह से आ रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन 1s, 2s2 एंड 2p2, तो 2p2 में फर्स्ट पॉसिबिलिटी इस तरह से आ रही है कि फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 गया, सेकंड के अंदर 1 चले गया। या आप हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी 1s2 2s2 का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 2p के बारे में 2 इलेक्ट्रॉन px में चले जाएंगे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन px में 1 py में। मैं क्वेश्चन फॉर यू दैट अगर आपने स्टेटमेंट को पढ़ा है, अगर आपने स्टेटमेंट को समझा है हर्ट्ज रूल के बारे में, तो आउट ऑफ दिस 2 पॉसिबिलिटी विच वन इज करेक्ट? आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। फर्स्ट सेल में p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, हर एक को हमने एक एक दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन गोज इनटू px and the second one is py. And the second possibility कि both electrons are goes into that px orbital. And we know that आप लोग आंसर दे सकते हो which one is correct? Which one is correct? Can you give the answer? Definitely आपको मालूम है second one is correct या first one is correct? फर्स्ट वन इज करेक्ट, नॉट सेकंड, एंड सेकंड रॉन्ग है। इसलिए उसका करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है स्क्रीन के ऊपर आपके सामने 1s2 2s2 2p2 और ऑर्बिटल डायग्राम में px में 1 और py में 1। दिस इज द करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल एवरी ऑर्बिटल कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट। अब आप लोग बोलेंगे हमने ऐसा क्यों नहीं किया, s में 1 2 में इसके पहले क्यों नहीं किया था? जब ऑर्बिटल चेंज होगा उसके बारे में बात नहीं चालू है। ये कहाँ चालू बात है? एक ही ऑर्बिटल यानी कि एक एनर्जी वाले सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे px py pz बोथ ऑर्बिटल्स हैविंग द p, वो p के सब सेल्स है यानी कि वो p के सब ऑर्बिटल्स है और सबकी एनर्जी सेम है, वो डीजेनरेट है और तब जाके उसमें भरने के लिए सीक्वेंस काम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1s में पहले 1 चले गया फिर 2s में चले गया फिर 2p में, ऐसा नहीं होगा। 1s इज इंडिपेंडेंट है, वो पूरा फिलअप होगा 1s2, फिर 2s2 इंडिपेंडेंट है 1s2। अब 2p की जब बात आएगी उसमें 3 ऑर्बिटल्स है एंड देन दिस क्वेश्चन इज अराइजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हाउ कैन बी एंटर इन द सबसेल्स। इज दैट क्लियर? एंड दिस इज द करेक्ट कन्फिगरेशन आपके सामने। अब सेकंड एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ। कार्बन के बाद नंबर आता है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर इज 7
and these 7 number having 1s2, 2s2 and 2p3 configuration आपके सामने. अब there is again two possibility, either this or either this. Suppose फर्स्ट सेल के अंदर 1s2 2s2 कोई पाउट नहीं है और 2p3 अगर हमारे पास है तो therefore 1 2 and 3 एक ऑर्बिटल में, फर्स्ट में एक, सेकंड में एक और थर्ड में. या फिर ऐसे भी कर सकते कि फर्स्ट में चले गए 2 और एक चले गए सेकंड में. तो गिव द आंसर. कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड. लॉजिक लगाइए, हंस रूल को पढ़िए और समझ में लेंगे कि क्या होगा. एब्सोल्युटली आप लोग बराबर बोल सकते हो कि अगर इसमें देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल फर्स्ट वन इज करेक्ट, नॉट सेकंड वन, एंड देयरफॉर सेकंड वन इज रॉन्ग, एंड देयरफॉर करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 1s2 2s2 2p3. इज दैट क्लियर. इस तरह से पी सेल के अंदर 1 1 इलेक्ट्रॉन देना चाहिए ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी. याद आ रहा है, 3 ब्रदर्स, 4 लाख प्रॉपर्टी, स्ट्रगल सोनर. तो एक एक अगर देंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे झगड़ा कम हो जाएगा. एंड द सिमिलर वे आपको कन्फिगरेशन अगर देखना है तो 1s2 2s2 2p3 और उसमें px में 1, py में 1 और pz में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा. एंड दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्बिटल डायग्राम्स. क्लियर है. आप एक एग्जाम्पल लेके उसको फिनिश करेंगे, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे. ऐसा नंबर आता है ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम से 1s2 2s2 और p में जाएंगे 4, 2p4. ऑर्बिटल डायग्राम्स अगर देखेंगे तो 1s2 में 2 है, 2p में 2 है और 2p में 4 है. तो सपोज ऐसा करेंगे, फर्स्ट में 2 गए, सेकंड में 2 चले गए, px में 2 py में 2. या फिर ऐसे भी कर सकते कि अगर सपोज इलेक्ट्रॉन्स का कन्फिगरेशन भरना है तो px में 1, py में 1, pz में 1 और अगर रिमेनिंग एक आधा बचता है तो px को देंगे. तो सेकंड पॉसिबिलिटी है px में 2, py में 1, pz में 1. विच वन इज करेक्ट आप बताएंगे जरा. हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि अभी तक हमने फर्स्ट वन इज करेक्ट करा था. यहाँ पे सेकंड वन इज करेक्ट, नॉट द फर्स्ट वन, बिकॉज फर्स्ट के अंदर रूल्स है, एक वैकेंट है, दोनों पीरियड है, इसलिए अनस्टेबिलिटी बढ़ेंगी. एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हंस रूल इट इज नॉट पॉसिबल. द करेक्ट पॉसिबिलिटी इज 1s2 2s2 2p4 में px हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड px py हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन्स. बिकॉज px py pz एक एक भरते गए और लास्टली जो रिमेनिंग बचा है वो हमने px को वापस से दिया है. Okay, and in this way, according to Hund's rule, every degenerate orbitals having electrons singly add first and then pairing start out it. This is the first rules of maximum multiplicity. Okay, हमने पॉलिस देखा, हमने हंस देखा. अब इन 2 रूल होने के बाद और एक रूल हमारे पास आता है, वो है अबव प्रिंसिपल. देखो एटॉमिक नंबर 18 तक हमारा सीक्वेंस कंटिन्यू फॉलो हो रहा है, बट 18 के बाद में कन्फिगरेशन में चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं. एंड ड्यू टू दैट चेंजेस एक रूल हमें पढ़ना है, वो है अबव प्रिंसिपल्स. अब अबव के बारे में सबसे पहले समझ लेंगे कि अबव क्या है. इलेक्ट्रॉन इन अ ग्राउंड स्टेट एटम्स आर फील्ड इन द ऑर्बिटल इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग फिलअप कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी से फिलअप करना है. यानी कि जिसका एनर्जी लो है वो फर्स्ट फिलअप होगा ऑर्बिटल, उसके बाद जिसकी एनर्जी उससे थोड़ी बड़ी है वहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा. यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इंटर करते जाना है तो लोअर से लेकर हायर के पास जाना है. दिस इज द सीक्वेंस. यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अप इन लोअर एनर्जी फर्स्ट एंड देन द नेक्स्ट. तो स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट आर एटम्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. यानी कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर से भरते भरते जाना चाहिए. अब ये अबव जो वर्ड्स है उसका मीनिंग्स है बिल्डिंग ऑफ. यानी कि जिस तरह से हम लोग एक बिल्डिंग को बनाते जाते हैं बॉटम से लेकर अपर तक, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को भी हमको फिलअप करते जाना है लोअर से लेकर हायर एनर्जी लेवल तक. सबसे पहले लोवेस्ट जो भरेगा, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट. जब भी कभी कंपैरिजन होगा तो दोनों में अगर कंपैरिजन आएगा, जिसकी एनर्जी लोअर है वो पहले फिलअप होगा और उसके बाद आगे फिलअप होगा. इज दैट क्लियर. एंड द सिमिलर वे इस तरह से वो भरते भरते जाएगा. अब वो किस तरह से ऑर्डर से वो हम लोग देखेंगे. N+L नाम का रूल है एंड दिस 2 रूल्स आर गिवन which one is having lower energy and which one is filled first. यानी कि जब 2 ऑर्बिटल्स को हम लोग कंपेयर करेंगे तो कौन सी ऑर्बिटल पहले फिलअप होगी, ये जो हमें बताएगा वो बताएगा N+L नाम का रूल. अब N+L रूल क्या है एक बार समझ लेंगे. N स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड L स्टैंड फॉर अज़िमुथल क्वांटम नंबर एंड N+L हैविंग द समेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड अज़िमुथल क्वांटम नंबर एज ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स. लेट अस स्टार्ट वन एग्जांपल. सपोज आई वांट द 2 एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. द फर्स्ट वन इज है 2 ऑर्बिटल मेरे पास है, वन हैविंग 4s एंड सेकंड हैविंग 3d सॉरी. तो 4s एंड 3d में एक्चुअली हम लोग देखेंगे तो कैसा हो रहा है 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2 3p6 3d. तो
डेफिनेटली 3p के बाद 3d का नंबर चाहिए, उसके बाद 4s चाहिए। तो जब रूल्स हम लोग पढ़ेंगे तो 3d के बाद 4s आना चाहिए, क्योंकि थर्ड सेल के बाद 4 सेल है। तो इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा या 4s में जाएगा, ये 3p के बाद, ये हमारा देखने का क्वेश्चन आज का है। तो अब रूल्स आपके सामने आ रहा है कि 4s एंड 3d दोनों को हमको कंपेयर करना है। अब इन दोनों में से विच वन इज फिल फर्स्ट, तो n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे। अब n प्लस एल मतलब क्या है, n मतलब प्रिंसिपल, यानी कि 3d के लिए या 4s के लिए पहले देखेंगे। 4 मतलब n की वैल्यू है और s के लिए l होता है 0, सो 4 प्लस 0 4, 4s के लिए n प्लस l आया 4। अब बता दी 3d के लिए n प्लस l आता है 3 फर्स्ट n, और l अगर हमें d करेगा तो 2 आता है, तो 3 प्लस 2 5। तो 3d की वैल्यू 5 है n प्लस l की, और 4s की 4 आ रही है। And according to n plus l rule, those orbital having lower n plus l value fill the first, having lower energy and fill the first। यानी कि जिस ऑर्बिटल की n plus l वैल्यू लोअर है वो ऑर्बिटल एनर्जी लोअर होगा और वो पहले फिलअप होगा। अब 3d का नंबर एक्चुअली पहले आना चाहिए था, उसके बाद 4s, बट अकॉर्डिंग टू n plus l rule 3d having 5 value n plus l की and 4s having 4 value, so therefore 4s having lower energy and this one filled first and then 3d। यानी जब सीक्वेंस में हम लोग आएंगे तो 3d पहले फिलअप नहीं होगा, फर्स्ट इज फिलअप 4s and then 3d, and this is the sequence was say by that n plus l rule। ओके, तो फर्स्ट रूल हमें कहता है n plus l जिसकी लोअर है, which one is fill up first and then the next, and according to this rule 4s is fill up first and then 3d। पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद में 3d में जाएगा। ओके, अब है सेकंड रूल्स। अब हम लोग देखेंगे, सपोज अगेन 2 ऑर्बिटल आपके सामने, वन हैविंग 3d, सेकंड है 4p। अब इसके n प्लस l वैल्यू निकालेंगे तो 3d के लिए 3 प्लस 2 5 और 4p के लिए 4 प्लस 1 5। अब एक्चुअली क्या होगा कि दोनों की वैल्यू सेम आ चुकी है। पहला रूल्स कहता है कि विच वन इज लोअर वैल्यू फिल द फर्स्ट, नो प्रॉब्लम, जिसकी वैल्यू कम थी वो पहले फिलअप कर ली। बट इन दिस केस बोथ हैविंग n प्लस l इज सेम, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, एट दैट टाइम द सेकंड रूल इज एप्लीकेबल, एंड दिस रूल कैन से बाय दैट इफ n प्लस l वैल्यूज आर द सेम देन दोज ऑर्बिटल हैविंग लोअर n वैल्यू फिल द फर्स्ट, इच हैविंग लोअर एनर्जी, and in this case 3d and 4p n plus l is 5, both having the 5, and therefore 3 and 4p में n की वैल्यू 3d की n है, therefore 3d fill the first and then 4p because n value of 3d is 3 and 4p के लिए 4 है। यानी कि जब भी कोई डाटा n प्लस l के सेम आएगी तब जिसकी n वैल्यू लोअर है वो फिल फर्स्ट होगा और उसके बाद बाकी का फिलअप होगा। एंड इन दिस केस 3d एंड 4p इन 3d फिल फर्स्ट एंड देन 4p। क्लियर है? अब ये बहुत सारे चेंजेस इसके आगे आने वाले हैं। कौन सी ऑर्बिटल पहले फिलअप होगी, कौन सी नहीं फिलअप होगी, तो हमें सबके n प्लस l रूल पहले निकालना पड़ेगा। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले एक सीक्वेंस मैंने आपके सामने रखा है। एक्चुअली सीक्वेंस कैसा है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। फर्स्ट के अंदर 1s फिनिश, सेकंड के अंदर SRP 2s 2p, स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हो। थर्ड हैविंग 3p 3s 3p 3d, और फोर्थ में हैविंग 4s 4p, इस तरह से। अब अगर सबकी मैं n प्लस l निकालना चाहता हूँ, 1s की n प्लस l क्या आ रही है 1, बिकॉज 1 प्लस 0 1, 2s के लिए 2 प्लस 0 2, अब 3p के लिए 2p के लिए 2 प्लस 1, क्योंकि p के लिए वैल्यू आपको मालूम है, l की वैल्यू 0, s के लिए, p के लिए 1 है, d के लिए 2 और f के लिए 3 है, आप लोगों ने देखा है। तो अब इस तरह से वैल्यू आती है 2p के लिए 2 प्लस 1 इज 3, सो देयरफॉर 3 इन फ्रंट ऑफ यू। अब आती बात 3s, आप लोग निकाल सकते हो, फटाफट चलो निकालो, ओपन योर नोटबुक, स्टार्ट कीजिए। 3s 3 प्लस 0 3, क्योंकि s के लिए 0 आ रहा है, 3p के लिए 4 आएगा, 3d के लिए 3 प्लस 2 5 आएगा। ओके, अब इस तरह से आगे हम लोग जाते रहेंगे। 4 के लिए आएगा 4 प्लस s अगेन 4, 4p 4 प्लस 1 5, 4d के लिए 4 प्लस 2 6, 4f के लिए 7, अगेन 5 के पास जाएंगे, 5s के लिए 5 प्लस 0 5, एंड सिमिलरली पूरा टेबल आपके सामने आता है। फिर 5pa 5da 5f है, फिर 6s है, 6p 6d निकाल देंगे। अब ये सीक्वेंस हमारा रैंडम सीक्वेंस है, हमारा लॉजिकल इस तरह से था कि फर्स्ट सेल के बाद सेकंड है, सेकंड के बाद थर्ड है, थर्ड के बाद फोर्थ है। बट अकॉर्डिंग टू योर अबव प्रिंसिपल 18 नंबर्स के बाद में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। 3d कि पहले 4s फिलअप होगा, बाद में 3d। अब ये सीक्वेंस कैसा रहेगा आप लोग समझ रहे हो। और 2 रूल्स हमें एप्लीकेबल्स है, जिसकी वैल्यू लोअर है वो पहले फिलअप होगी,
तो 1 पहले फिलअप होगा, इसका मतलब 1s पहले आएगा, सीक्वेंस नीचे मैं रख लेता हूँ आपके सामने। फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा। बट जब 3p एंड होगा तब चेंज हो जाएगा 4s और 3d में। तो पहले कौन आएगा, आप लोग रेड कलर में देख रहे हो, तो 3p के बाद में सबसे पहले फिलअप होगा 4s एंड देन 3d, आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। फिर उसके बाद में सीक्वेंस चेंज हो गया। आप लोग देख रहे हो अभी कि इस तरह से पूरे नंबर आप लोग निकालेंगे। तो सेम नंबर के डाटा बाजू में निकालो और उसका एन जिसका लो वो पहले फिलअप करो, सीक्वेंस आपके सामने। फिर 3s, फिर इसके बाद 3d, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s, उसके बाद इस तरह से 4d, 5p, 6s एंड द टोटल सीक्वेंस इन फ्रंट ऑफ। ये सीक्वेंस आपको नोट आउट करना है, क्योंकि यही सीक्वेंस से हम इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। आगे के जितने भी हायर टॉपिक आप लोग पढ़ेंगे ये सब सीक्वेंस आपको काम आएगी। एंड इन दिस वे ये अगर आपको आ रहा है तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट आप लोग लर्न कर रहे हो। एनी फाउंडेशन कोर्स, एनी क्लास, यू मस्ट बी नो दिस सीक्वेंस। अब इतना बड़ा सीक्वेंस है, n+a रूल कभी भूल जाएंगे तो डेफिनेटली ये ध्यान में रहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक सिंपल वे हम लोग निकालेंगे। 2 डायग्राम्स हैं, आप लोग बुक की भी मदद ले सकते हैं। 2, 8, 18 कैपेसिटी है सबकी। फर्स्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड के 8, थर्ड में 18 और फोर्थ में 32। ये तो आप लोगों का सब क्लियर है, ऐसा आप लोग ये समझ रहे हो। अब फर्स्ट सेल के अंदर ओनली s प्रेजेंट, सेकंड हैविंग sp, थर्ड हैविंग spd और फोर्थ हैविंग spdf। क्योंकि s की कैपेसिटी 2 की है, p की 6 है, d की 10 और f की 4। इतना पार्ट आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ये समझ लेंगे आप लोग तो आगे का पार्ट बहुत ईजी जाएगा। समझ रहे हो, फर्स्ट में s है, सेकंड में sp है, थर्ड में spd है और फोर्थ हैविंग spdf। और ये पूरी की पूरी डायग्राम्स आपके सामने, इसको नोट आउट कर लीजिए। कर लिया? नेक्स्ट वन, आप सीक्वेंस वाइज भरती जाएंगे। अबोव रूल्स, पॉलीज और हर्ट्ज तीनों को अप्लीकेबल। ओके, अब सीक्वेंस आपने देखा है कि फर्स्ट s, उसके बाद सेकंड s, उसके बाद सेकंड p, फिर 3s, फिर 3p और उसके बाद ऐसा भरते भरते जाना है। अब क्या भरना है और कौन सा आगे पीछे होगा ये सब हमें उस डायग्राम ऑटोमेटिकली बताएंगे। तो लेट अस स्टार्ट इस डायग्राम्स। ये पूरा सीक्वेंस आपके सामने मैंने रखा है। अब इस सीक्वेंस को समझने के लिए वो सीक्वेंस किस तरह से आएगा, अब ये डायग्राम्स आपको स्क्वायर बनाइए। आपके नोटबुक के एक एक लाइन्स यूज कीजिए, एक एक अल्टरनेट लाइन छोड़ के काम कीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन से। एक वर्टिकल लाइन भी निकालिए पेंसिल से, निकाल दिए। अब फर्स्ट सेल को हमने नाम दिया है 1, यानी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 7 तक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन्स लिए, ले लिए। नेक्स्ट वन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन्स को नंबर दिए, n इक्वल टू 1, यानी कि वो एक एक सेल है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 5, सेल 7, इस तरह से। अब अपर में जो है ना वहाँ पे भी हम लोग नंबर दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, वो हमें इजी जाएगा। अब एकदम सिंपल काम है, जो फर्स्ट कॉर्नर है वहाँ पे हमने 1s रख दिया 1s। अब फर्स्ट कॉर्नर के आगे कुछ भी भरने की जरूरत नहीं, बिकॉज वह फर्स्ट सेल के अंदर spd नहीं है, ओनली s इज प्रेजेंट। सो फर्स्ट इज कंप्लीट। अब जब सेकंड जब आएंगे हम लोग तो 2 बातें समझना है। एक तो 1s के नीचे का ब्लॉक छोड़ देना है, मैंने यहाँ पे क्रॉस लिखा है, या फिर आप जहाँ पे सेकंड नंबर है वहाँ 2s लिखो, यानी एक बॉक्स छोड़ के आगे 2s लिखना है। वेरी सिंपल। जब एक बॉक्स छोड़ के हम लोग लिखेंगे तो 2s 2p का आएगा। जहाँ पे सेकंड है यानी कि 1s के नीचे की जगह ब्लैंक रहेगी, उसके आगे का जो बॉक्स रहेगा वहाँ पे 2s और उसके बाद 2p आएगा। अब सेकंड ऑर्बिटल्स के लिए d, f नहीं प्रेजेंट से, आप लोग समझ रहे हो, तो इट इज ब्लैंक। अब मुझे 3s को स्टार्ट करना, तो जहाँ पे ऊपर का 3 नंबर आ रहा है वहाँ से 3 स्टार्ट करेंगे, यानी कि एक बॉक्स और छोड़ देंगे। यानी कि जहाँ पे s स्टार्ट होता है पहले बॉक्स का वो एम्प्टी रहेगा, उसके आगे वो स्टार्ट होगा। तो फिर आएगा 3s, 3p, 3d। मुझे d के लिए तक ही जाना पड़ेगा 3 के लिए। अब जाएंगे बात फोर्थ के लिए, जहाँ पे ऊपर से फोर्थ है या फिर यहाँ पे 3 का s छोड़ दो, आगे से स्टार्ट करो। फिर आएगा 4s, 4p, 4d एंड 5f। फिर इस तरह से अगेन 5f, 5s आएगा, 5p, 5d एंड 5f। सिमिलरली 6s आएगा, 6p, 6d, 6f एंड इस तरह से हमें 7 तक जाना है। हर एक टाइम एक एक बॉक्स को छोड़ के आगे आगे जाना है। एकदम सिंपल काम है, समझ रहे हो आप लोग। स्क्वायर डायग्राम्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस निकाल लिए। एक एक बॉक्स को हम लोग 1s छोड़ दिया, 2s 2p लिख दिया, एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर 3s 3p लिख दिया। ओके, इस तरह से हर ऑर्बिटल में जो जो प्रेजेंट है वो लिख दिया। अब पहले से लेकर स्टार्ट करेंगे, देखो, और इस तरह से वो डायग्राम्स आपके सामने पूरी आ जाएंगी। अब जो डायग्राम्स आप लोग दिखाई दे रही है, जो एरोज आप लोगों ने देखे, तो फर्स्ट से कंप्लीट है, फिर सेकंड के पास जाएंगे, फिर वापस ऊपर से इस तरह जाएंगे। आप लोग देखेंगे फोर्थ लाइन के अंदर जब हमारे पास 3p एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कौन आता है, देखो 2s, 2p, 3s, 3p है ना, फिर 4s पहले आएगा, फिर 3d, उसके बाद में 4p, इस तरह से 5s एंड सो ऑन आल्सो। अगेन वन डायग्राम्स आपके सामने रख लेता हूँ, अगर ये हार्ड लिख देख लें। एक सिंपल डायग्राम्स, एक वर्टिकल लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से।
एक वर्टिकल लाइन्स में N1 N2 N3 N5 लिख दिया N7 तक, और अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन्स के ऊपर SPDF लिख दिया, यानी कि वो सब सेल्स हैं। अब फर्स्ट में आपको मालूम है कौन है, ओनली 1s, आगे का ब्लैंक। ओपी सेकंड, यानी कि फर्स्ट एस के लिए चाहिए। इस डायग्राम में एक चेंज है, यहाँ पे हम लोग स्पेस नहीं छोड़ रहे, एस के नीचे एस, पी के लिए पी, डी के लिए डी। अब सेकंड के लिए 2s 2p, क्योंकि डी और एफ प्रेजेंट नहीं है। फिर इस तरह से 3s 3p 3d, 4 के सामने 4s 4p 3, ऊपर जो डी है उसके नीचे डी आएगा, यानी कि s सब सेम है, p सेम है, उस तरह से हर एक आप अपने ऑर्बिटल सेम आ। इस तरह से 5 आ रहा है, 5s 5p 5d 5f, फिर 6 आएगा और फिर 7 आएगा। ओके, देखो s के नीचे 1 आ गए। इस तरह से एकदम सिंपल लिखना है। अब एक ही यहाँ पे केयरफुली काम करना है, मुझे ऑब्लिकली लाइंस निकालना है इस तरह से। ओके, देखो जरा, उस तरह से वो डायग्राम्स आना चाहिए। ओके, आ गई। अब जो फर्स्ट एस कंप्लीट है तो अगेन स्टार्ट अगेन, फिर 2s। अब 2s के बाद देखो वो जो एरोज आ रहा है आपके सामने, समझ में आया? तो ये 2p के बाद 3s है, यानी कि 2p देन 3s कंप्लीट हो चुका है, वापस रिपीट जाएंगे। फिर आएगा 3p, देखो 3p के बाद ऑटोमेटिकली कौन आया, 4s आ गया, क्योंकि 3p के बाद में नंबर एक्चुअली 3d का था, बट अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल जिसकी एनर्जी लोअर है तो 4s पहले फिलअप होगा, एंड 4s के बाद कौन फिलअप होगा, देखेंगे एरो 3d, वो 3d पहले, उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। इस तरह से ऑब्लिकली जो एरोज आप लोग देख रहे हो, फिर 4d 4 5p, फिर 6s, उसके बाद आएगा नंबर 4f 4 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7p, और इस तरह से पूरे के पूरे डायग्राम आपके सामने। इज दैट क्लियर? एंड देन वी कैन लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि इस सीक्वेंस को अगर हम लोग यूज़ कर रहे तो डेफिनेटली एवरी सिस्टमैटिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैन बी ड्रॉ बाय दिस डायग्राम सिंपली, आइदर दिस और आइदर प्रीवियस, दोनों में से कोई भी आप लोग यूज़ कर सकते हो जो आपको ईजिएस्ट लगती है, बट सीक्वेंस इसी तरह से आना चाहिए। और अगर ये सीक्वेंस आपके सामने आ रहा है तो नीचे का जो सीक्वेंस ऑर्डर है वो आप लोग कहीं तो भी नोट आउट कर लीजिए, और वो सीक्वेंस आपके सामने। ओके, कि ऑर्डर देखो 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर इन दिस वे द टोटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्लूडिंग द 3 रूल्स, पॉलिश, हर्ट्ज एंड अबव। पॉलिश ने कहा था एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन, हर्ट्ज ने कहा था एक से ज़्यादा ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो एक एक पहले दीजिए, उसके बाद में पेयरिंग कीजिए, और अबव ने कहा था जिसकी एनर्जी लोअर है वो पहले फिलअप होगा, उसके बाद नेक्स्ट, और इस तरह से ऑर्बिटल डायग्राम्स फिलअप करते करते हम लोग जाएंगे। ओके, इज दैट क्लियर? 2 एग्जाम्पल आपको रख के उसको फिनिश करेंगे। लिसन, एग्जाम्पल आपने देखा अभी H हाइड्रोजन 1 1s1, उसके बाद ऑर्बिटल डायग्राम निकाल लेना, उसके नीचे उसका एक एरो आ गया अपवर्ड वाला। अब जाएंगे हीलियम्स के पास 1s2, ऑर्बिटल डायग्राम निकालेंगे, एक बॉक्स, P के लिए 3 बॉक्स आएंगे, आप लोगों ने सब देखा है, D के लिए 5, और इस तरह से पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने आ जाती है। ओके, ओके, चलो थैंक यू, तब तक के लिए रुकेंगे। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे पूरे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टमैटिक वे एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। लिसन,